पर डिवाई वाली बस थी नहीं, तो इसलिए मैंने अलीगढ़ वाली पकड़ी। तो अलीगढ़ से हमारा मेरा घर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। तो स्वागत है एक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे गांव के अंदर से। और आज मैं सुबह ही सुबह मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और वो मैं देने जा रहा हूँ, वो रिटर्न नोएडा में। तो चलो भाई, सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये पीछे साइड से देख सकते हो तुम किस हिसाब से कोहरा है। और मेरा 3 बजे से पेपर है, मुझे जल्दी पहुँचना है वहाँ पे। अगर जल्दी नहीं पहुँचूंगा तो पेपर लेट हो जाएगा, इसलिए जल्दी निकलते हैं। मैं 8 बजे सुबह सुबह निकल गया अपने घर से। तो अब देखते कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पे। 3 बजे हमारी एंट्री है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी क्लास में। तो चलो फिर। दिल्ली में दोराहे पे आ चुका हूँ और यहाँ से हम या तो कोई टेम्पो पकड़ेंगे या फिर बस आने का वेट कर रहे हैं। बस आती है तो बस में बैठ के चलते हैं, फिर डिवाइस दोराहे उतरेंगे। डिवाइस दोराहे से जो भी बस मिलेगी, चाहे इको मिले कुछ मिले साधन मिले, उसमें से हम बैठ के फिर निकलेंगे छत्र बासठ की तरफ। तो बस का वेट करते, बस आती है नहीं आती, देखते कितनी देर बस आती है। अभी फाइनली मैं ऑटो में और यहाँ से मैं क्योंकि ढंग से बना नहीं पा रहा, और यहाँ से मुझे डिवाइस जाना है। डिवाइस से टेस्ट करनी है, तो बैठ चुका हूँ ऑटो में और चलते हुए डिवाइस की तरफ। तो भाई फाइनली मैं डिवाइस तरफ पहुंच चुका हूँ और अब इको गाड़ी मिल गई है और मैं इको में बैठ के अब चलते हैं शस्त्रवासी की तरफ। फिर क्या बज रहे हैं, अब 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट कम है अभी 9 बजने में। तो अभी यार इतना टाइम तो नहीं हुआ, 3 बजे पेपर है मेरा। ज्यादा जल्दी पहुंच जाऊंगा तो क्या फायदा वहाँ पहुंचने का, इतनी जल्दी तो मैं फालतू खड़ा रहूंगा वहाँ पे। तो अभी थोड़ा लेट चलेंगे, तो अभी तो एक आध दो गाड़ी निकल जाएंगे, तो बस में निकल जाएंगे या इको में निकल जाएंगे, निकल ही जाएंगे शस्त्रवासी। जल्दी लेट नहीं होंगे, मतलब ये समझ लो। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो फाइनली भाई इको में बैठ चुके हैं और ये यहाँ से मुझे सेक्टर 62 जाना है। अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, डिवाइस दोराहे से निकल गए अभी। फाइनली हम शिकारपुर पहुंच चुके हैं और शिकारपुर से अभी बुलंदशहर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा। और भाई मैंने टाइम से ही पहुंच जाऊंगा, मतलब टाइम कितना हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, इतना लेट नहीं होगा, उसके हिसाब से लेट हो जाऊँ, मतलब और जल्दी पहुंच जाऊंगा 2 घंटे। तो चलो चलते हैं, फिर मैं शिकारपुर पहुँचा हूँ फिलहाल अभी, और बुलंदशहर पहुँचने में टाइम लगेगा थोड़ा। बुलंदशहर पहुंच गए और बुलंदशहर से हमारी गाड़ी निकल चुकी है अब सेक्टर 62 की तरफ। और बुलंदशहर से हमें कम से कम 1-1.25 घंटे लग जाएगा पहुंचने में। तो चलते हैं 62 की तरफ। हम सिकंदराबाद आ चुके हैं और यहाँ से हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने में। तो अब पहुँचने वाले हैं सेक्टर 62। सेक्टर 62 से निकलेंगे फिर अपने कॉलेज की तरफ। भाई फाइनली हम दादरी आ चुके हैं और दादरी बाईपास है, यहाँ से हम चढ़ गए मेरठ एक्सप्रेस से। अब चलते हैं मेरठ एक्सप्रेस से, वहाँ से फिर हमने वो वाला पकड़ना है, दूसरा वाला एक्सप्रेस। फाइनली हम आ चुके हैं मेरठ एक्सप्रेस पे और ये है भाई मेरठ एक्सप्रेस। भाई एक मुझे याद है, इसलिए याद है क्योंकि मैं एक बार आया था, वहाँ से आ रहा था घर से मेरठ से। तो मेरठ से भाई इस वाले रोड पे हम गलती से आ गए थे, तो हमारा 24,000 का चालान कटा था बाइक से। इसमें बाइक अलाउ नहीं है, इसलिए मुझे याद है मेरठ एक्सप्रेस वे है। तो अब चलते हैं भाई, वहाँ से NH-24 पकड़ेंगे और सेक्टर 62 बनते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं लालपुरा, और लालपुरा से हमारा सेक्टर 62 है, वो थोड़ी सी दूर रह गया, 10-15 मिनट के रास्ते रह गए। तो अब हमें NH-24 पर जो आगरा वाला है उस वाले
फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 62 और सेक्टर 62 से यहाँ से और वहाँ पे आप देख सकते हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक मॉल ही है। तो वहां से मुझे अब मेट्रो पकड़नी पड़ेगी या ट्रेन पकड़ूंगा, ऑटो पकड़ूंगा, मेट्रो, इनमें से दोनों पकड़नी पड़ेगी। और अगर मेट्रो पकड़ूंगा तो सेक्टर 59 जाना पड़ेगा मुझे, और ऑटो पकड़ूंगा तो सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। तो चलो चल से सेक्टर 62 रोड पार करते हैं इसको। फाइनली मैंने रोड पार कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ उधर साइड सेक्टर 62 की तरफ, क्योंकि मैं पीछे उतर गया हूँ थोड़ा, उन्हें पीछे उतार दिया हूँ वहां से। अब मैं निकल रहा हूँ सेक्टर 62 की तरफ और यहाँ से मुझे ऑटो वगैरह पकड़ने पड़ेंगे। तो चलो चलते हैं फिर वहां पर। मैं सेक्टर 62 आठ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके देखा ना मैंने तो भाई 11:30 बज रहे हैं और मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ वहां घर से। और 3 बजे का पेपर है, 11:30 बज रहे हैं, ये समझ लो पूरा गैप पड़ा है, अभी बहुत ज्यादा गैप पड़ा है, तो मैं बहुत जल्दी आया हूँ घर से। कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लें, वेट करने के बाद चलते हैं यहाँ से। अभी मैंने पूछा था किसी, बस कोई गया नहीं है अभी की तरफ। भाई फाइनली मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ और यहाँ से अब देखते हैं कितनी देर में ऑटो निकलता है। अभी तो ये अपनी सवारी भर रहा है, ये तो ऑटो पूरा खाली पड़ा है, अभी तो पूरी सवारी भरेंगे, तो पूरी भरने के बाद चांदी सब चौक की तरह से। तो आज हमारा एग्जाम है। तो भाई फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुंच चुका हूँ और कॉलेज यहाँ पे तंबू वाले भैया ने पीछे छोड़ दिया, कॉलेज आगे की तरफ है। तो अब मैं पैदल उधर साइड जा रहा हूँ। तो चलते फिर पहले कॉलेज पे, उसके बाद पेपर दे के फिर अपने घर जाएंगे, क्योंकि मेरा पेपर 3 बजे से और 6:30 बजेंगे मुझे पेपर छूटने के बाद। तो मुझे रात ही हो जाएगी, या तो देखता हूँ मैं अपनी भाभी के पास ही रुकता हूँ, सवाना भाभी के पास, नहीं तो फिर मुझे शाम को ही निकलना पड़ेगा 6:30 बजे करीब, 7:30 बजे करीब, क्योंकि यहाँ से हमारे गाँव के लिए बस जाती है एक, आनंद विहार से। तो देखते हैं फिर आनंद विहार से हम बस पकड़ते हैं फिर। तो भाई अभी मैं आया था वहां से टेम्पो में बैठकर, और वहां से मुझे टेम्पो वाले भैया ने बहुत पीछे उतार दिया, कि मुझे पता नहीं था कि मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई इधर साइड। तो मुझे टेम्पो वाले भैया ने पीछे उतार दिया, हम सब ½ किलोमीटर। तो अब मुझे ½ किलोमीटर अपनी पैदल जाना पड़ेगा और वहां से चलते हुए आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी दूर और रह गया, बस मुझे लगता है यहीं पे आने वाला है। नहीं, आ गया भाई कॉलेज हमारा। मैं आपको भाई कॉलेज दिखाता हूँ अपना, आपको कॉलेज दिखाता हूँ हमारा कौन सा है ये देखो, ये है यहाँ पर हमारा सेंटर है, वहीं पे मैं पेपर देने आया हूँ। तो अभी मैं अपना बैग नहीं रखूंगा, क्योंकि बैग जमा हो रहे हैं, देखो यहाँ पे इधर साइड बैग जमा हो रहा है। पर अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, कल क्लिप और देनी है, उसके बाद इस बैग को रख देंगे। फिर हमारा फोन भी इसी में रहेगा और ये सब चीज इसी में डाल देंगे, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा फिर बाद में। तो पेपर देते उसके बाद चलते हैं अपने घर की तरफ। मुझे तो भाई बहुत जल्दी हो गई, और बहुत जल्दी इसमें सेकंड शिफ्ट रह गया, अभी सेकंड शिफ्ट का 2:15 छूटेगा। तो उसके बाद 4 बजे हमारी एंट्री होगी, 4:30 बजे हमारा पेपर चालू होगा। तो भाई कम से कम 3-4 घंटे तो एक्स्ट्रा बैठा हूँ यहाँ पे, और बैठा रहूँगा। अभी थोड़ा खाने पीने का कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना। तो भाई ये भाई थे, ये अभी बाहर एग्ज़ाम के अंदर चले गए थे। तो एग्ज़ाम के अंदर जाने के बाद ना, तो ये भाई को बाहर निकाल दिया है, बस इस बात पे कि उन्होंने कैपिटल साइन कर दिया, ये वाले देखो, ये देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको। तो अगर भाई आया था ना कॉलेज में, वो मेरा गलत कॉलेज था, मेरा ना 155 सेक्टर था, मैं 64 पहुंच गया, और भाई वहां से भागता हुआ आया हूँ मेट्रो, देखो मेट्रो की तरफ इधर साइड। और मैं अब जा रहा हूँ भाई 147 से पकड़ूंगा, वहां से फोटो से निकलूंगा फिर जनता है। भाई चलते हैं अभी। बहुत यार दिमाग खराब हो गया पूरा, मैं तो चलना भी था, सामना बेकार हो गया। तो चलते हैं भाई मेट्रो की तरफ, वहां पे 147 करेंगे, 147 से मुझे उल्टा पकड़ना पड़ेगा 155 के लिए। चलो फिर। भाई फाइनली मेरा पेपर हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से 147 और 47 से फिर मुझे मेट्रो पकड़नी पड़ेगी। मेट्रो पकड़ के फिर परी चौक से निकलना पड़ेगा, परी चौक से मुझे रोडवेज बस पकड़नी पड़ेगी। तो चलते हैं अब अपने परी चौक की तरफ, और उस वहां से पहले यहाँ से ऑटो पकड़ते हैं भाई, ऑटो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है यहाँ से शुरू से सेक्टर 147 की तरफ। तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ज्यादा रास्ता है यार आज तो। पर दिल्ली पुलिस का वो जो पेपर था ना भाई, बहुत ज्यादा सरल आया, इतना कठिन नहीं था कि ना वो हो, पर बहुत बहुत ही अच्छा आया पेपर। इतना कोई वो नहीं है कि ना जी वो कहते हैं कि लोग इतना वो आता है, पर मैंने पहली बार दिया, मुझे पता है भाई बहुत अच्छा पेपर आया था। मैंने भी मोटर में सीधा यहाँ से हम मेट्रो वगैरह कुछ नहीं, बैठ जा भाई, दे दियो और बता सब पता है। ये भाई यहाँ पे दे दियो 40 देना, 40 बन जाएगा, ये गलत बात कर रहे। मैं परी चौक पहुंच चुका हूँ, और यहाँ से अब देखता हूँ मुझे 37 दराई की मिलती है या 22 दराई की मिलती है।
या खुद जाके मिलते हैं, कहाँ की बस मिलती है अभी चल के देखते हैं। अभी मैं बस की तरफ ही जा रहा हूँ। तो अभी बस यहाँ पे खड़ी है, अभी देखता हूँ कहाँ से मिलती है भाई बस वगैरह हमें। भाई अंकल ने अभी बताया है कि यहाँ से बस तो कोई जाती नहीं है, तो यहाँ से मुझे अभी कोई पकड़नी पड़ेगी। तो नहीं भाई कहीं नहीं। तो अभी को देखते चौराहे पे चलते बल परी चौक की तरफ। अभी मैं पीछे हूँ थोड़ा, और चौराहे पे जाके अब इको वगैरह ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि बस तो यहाँ से जाती नहीं है एक भी। तो मना कर रहे थे अंकल, जो रोडवेज वाले अंकल है वो मना कर रहे थे कि यहाँ से बस रोडवेज जाती नहीं है एक भी। तो अब चलते हैं परी चौक की तरफ और वहां से इको देखते थे। तो भाई यहाँ से तो मुझे कोई बस मिल नहीं रही है और ना कोई इको मिल रही है। अब देखता हूँ और कहीं से मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं तो आज भाई, या तो फिर मुझे फिर हवाना भाभी के घर रुकना पड़ेगा या फिर यहाँ पोस्ट करना पड़ेगा। देखता हूँ अभी क्या होता है। ना तो यहाँ पे कोई इको मिल रही है ना ही कोई बस है। डिवाइडर आने वाली बस बंद हो गई है, और इको थी तो इको कोई है ही नहीं इधर। इतने टाइम कौन मिलता है भाई इको वाला। यार मैं अलीगढ़ वाली बस में बैठ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से डिवाइडर वगैरह की कोई बस तो जाने रही ना इको मिली। सो अब यहाँ से मैं अलीगढ़ जाऊंगा, अलीगढ़ से फिर अपने घर वापस जाऊंगा। तो लंदन ऊपर जाएगा, पर डिवाई वाली बस थी नहीं तो मैंने अलीगढ़ वाली पकड़ी। तो अलीगढ़ से हमारा मेरा घर 25 किलोमीटर है। निकलते हैं अलीगढ़ की तरफ। बस में बैठ गया हूँ फिलहाल अभी। पापा को बता दिया मैंने कि मैं अलीगढ़ की वाली बैठ गया हूँ। तो अब चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। बैठा था क्योंकि डिवाइड नहीं रही थी, तो अलीगढ़ के नहीं बैठा। अगर मैं अलीगढ़ के ज्यादा लेट हो जाऊंगा तो वहाँ पे हमारे जो फूफा है उसकी लड़के वहाँ पे रहते हैं अलीगढ़ में, तो वहीं रुक जाऊंगा। तो इसलिए मेरे एक ऑप्शन बचा था, अगर मैं इधर से निकलता तो मुझे उल्टा जाना पड़ता। तो मैं निकल गया इस तरफ, और मैं कल को अंकल जा रहे पैसा नेट चल रहा है, मैं कर दूंगा ठीक है। हम लोग बैठे सारे खड़े होते, मैंने कहा अब चलते हैं अलीगढ़ की तरफ। अभी तो हम लाल चौक के पास ही पहुंचे तो 2.5 घंटे लग ही जाएंगे, 3 घंटे। तो अब 7:30 मुझे 10 बजे पहुंचना है अलीगढ़। अगर वहां से कोई वाहन मिलेगा तो मैं नहीं रुक जाऊंगा। चलो चलते हैं थोड़ी देर बाद देखना। और उसी तरफ थोड़ी लगे, और यहाँ से अभी मुझे अलीगढ़। तो भाई फाइनली मैं परीक्षा को वहाँ पे आ गया हूँ गांधी पार्क, और यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ी क्वार्सी के लिए। तो क्वार्सी में ट्रेन देखते हैं और वहाँ से मिलती है तो जल्दी से चलते। फिर अब मैं घर नहीं जा रहा अपने, और मैं रुकूंगा राजा के घर पे। जो हमारे चाचा है इनके घर पे रुकूंगा, नहीं जा रहा। और क्वार्सी से मुझे पैदल जाना अपने घर की तरफ, जहाँ पर राजा का घर है। तो यहाँ से कम से कम 1 किलोमीटर है, तो पैदल चलते। और भाई आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो और मेरा खबर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।